तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डे 3 है आज, और आज का एक और टॉपिक। कल मैंने आपको रैशनलाइजेशन तक कुछ क्वेश्चंस कराए थे और लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3, जिसका रैशनलाइजेशन आपको करना था। आज एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये वाला पार्ट इसके इक्वल दिया है तो चलिए, तो कैसे करेंगे बेटा। हमें दे रखा है 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2। बच्चों हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2। माइनस है, माइनस का साइन चेंज करा मतलब प्लस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, a प्लस बी √2। बेटा a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, वेरी गुड, सही है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद जगह नहीं है नीचे, जगह नहीं है नीचे, तो अभी मैं आप बाद में लिखूंगा, पहले आप कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर लिखता हूं क्योंकि जगह खत्म हो गई है। लिखिए आराम से। हाँ भाई, तो यहां तक हो गया। अब इसके आगे देखेंगे बेटा, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, और 3 का स्क्वायर √2 का, हाँ, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, √2 का स्क्वायर 2 3 6 √2, यस, अपॉन में क्या बचेगा 7, अपॉन में हमारे पास क्या बचा 7, 9 में से 2 गया तो। बच्चों अब हम रैशनल को रैशनल पार्ट में ऐड करेंगे बस, यानी कि 9 और 2 11 अपॉन 7, यस, ये एज इट इज रहेगा a प्लस बी √2। बेटा अब इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कितनी है, ओनली वन, एक ही तो है, पूरी इक्वेशन एक ही तो है। वेरिएबल्स कितनी है हमारे पास, वेरिएबल्स दो, a और b। जब भी हमारे पास अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक इक्वेशन अगर दे रखी है, हाँ ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल है और हमारे पास इक्वेशन है सिर्फ एक, हमारे पास इक्वेशन है सिर्फ एक, तो क्या होगा, हम जो है इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं बस। लेकिन बेटा कंपेयर करने से पहले भी हमें इसे सेपरेट करना होगा, यानी कि 11/7 प्लस 6 √2/7 इज इक्वल टू a प्लस बी √2। ये हमने इसे सेपरेट कर लिया, 11/7 प्लस 6 √2/7। अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अभी भी यही आएगा। अब कंपैरिजन में क्या होता है, स्केलेटन सेम होना चाहिए, प्लस प्लस √2 से √2 कट जाएगा, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/7
b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/7। क्यों, √2 से √2 कट गया, लेकिन काटते नहीं है, हटा देते हैं। b की वैल्यू 6/7 रही, प्लस से प्लस कंपेयर हो गया, a की वैल्यू 11/7। क्या सभी को समझ में आ गई? प्रियांशी, लविश, दिव्यांशु नोट कर मतलब तो समझ में आ गया, है समझ में क्या एक बार क्या बेटा? एक बार ये रिपीट करा दो। एलसीएम मतलब समझ में आ गया, वो काट काट के सेम आ जाता है, पर वो वाला नॉर्मल ये वाला ये समझ में आ गई, ये वाली लाइन कैसे आई? एलसीएम निकालना है वो तो आ गया। हाँ, सेपरेट करा है, एलसीएम नहीं निकाला है, सेपरेट करा है। मैं ये कह रहा हूँ प्लस से प्लस तो कंपेयर हो गया, हट गया, √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? b की जगह तो आ गया ये 6/7, क्योंकि √2 से रूट हट गया ना, और a की जगह क्या आ गया 11/7। पहला पार्ट अब आया दिव्यांश? हाँ ये सर वही सोच रहा था कि √2 अलग लिख। यस बच्चों, so the next question is find the values of a and b if √11 minus √7 upon √11 plus √7 is equal to a minus b √77। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल साइन चेंज होकर के, और जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा चलता रहेगा। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ऊपर वाला। बच्चों आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए की जगह √11, बी की जगह √7। सर वो 77 है। हाँ बेटा, 11 √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ठीक है, √11 का स्क्वायर 11 प्लस √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का 2 रहेगा, और ये √77 होल अपॉन 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और ये a माइनस बी √77। बेटा √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का 2, √11 इंटू √7 √77। 11 में से 7 गया तो 4, और ये एज इट इज बचा। सर -2ab कैसे है? कहाँ पे बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा? सर वो माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। माइनस की वजह से -2 आ रहा है ना बेटा, तो -2 फॉर्मूला -2ab तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस 2ab, तो है समझ में आया? लिखो पहले यहाँ तक। अब भाई क्या होगा इसके आगे? 11 प्लस 7 18 माइनस 2 √77 अपॉन कितना है? सर वो 77 से 77 आ जाएगा। हाँ बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सेपरेट 18/4 माइनस 2 √, क्या कर देंगे? बोथ साइड कंपेयर। सर अब ये 77 रूट का कट जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन बेटा शो नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। बच्चों
कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 18/4 बी की 2/4 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट 77 से रूट 77 गया, तो बी की जगह क्या आ गया 2/4। लेकिन बच्चों अभी ये दोनों 2 से और डिवाइड हो जाएंगे, 2 से और डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू फाइनली आई 9/2 और b की वैल्यू आई 1/2। ये लीजिए, ये आंसर है इसके। समझ में आया? हाँ भाई, ये अपना अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बतानी है, अगर ये इसके इक्वल है तो सभी बच्चे इधर देखेंगे, ये वाला पार्ट ठीक है इसके इक्वल है, क्या कर देंगे सबसे पहले इसका रैशनलाइजेशन। इसमें क्रॉस कौन से आए हैं? ठीक है बेटा, माइनस था प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों a प्लस बी a प्लस बी का a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ बेटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 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 2ab